खबरों की शुरुआत करते हैं भारत के नंबर 1 डॉन लॉरेंस बिश्नोई की खबर के साथ, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई पर सबसे बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अब ये तय हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली और पंजाब की किसी जेल में नहीं रहेगा, बल्कि उसके लिए जगह बनाई गई है और वो नई जगह है अंडमान। अंडमान की जेल की सलाखों के पीछे रहेगा लॉरेंस बिश्नोई, जिसे काला पानी भी कहा जाता है। और काला पानी की काल कोठरी में ना तो लॉरेंस को मोबाइल फोन के दर्शन होंगे और ना ही वसूली के खेल चलेगा। सबसे बड़े डॉन के खिलाफ काला पानी की जेल में कैसी तैयारी है और अब लॉरेंस को कैसे उसके सही अंजाम तक पहुंचाने की तैयारियां शुरू हुई हैं, उसकी रिपोर्ट इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। इन गैंगस्टर ने उत्तर भारत की जेलों में ऐसा आतंक फैलाया कि पुलिस प्रशासन ही सवालों के कटघरे में आ गया। लेकिन अब इन्हीं गैंगस्टर पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इन गैंगस्टरों के प्लान, इनके गैंग और इन पर एक्शन का एक उपाय है। काला पानी की सजा। तिहाड़ समेत उत्तर भारत की अलग अलग जेलों में बंद इन गैंगस्टर के साम्राज्य पर चोट पहुंचाने के लिए एनआईए ने नया और सख्त प्लान तैयार किया है। यानी लॉरेंस बिश्नोई को अब उस जेल में भेजने की सिफारिश की गई है जिसे भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है। उस जेल में जाकर लॉरेंस बिश्नोई की मुस्कान गायब हो जाएगी, उसका खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, गैंग के सदस्यों से मिलना बंद हो जाएगा, अंडमान की काली कोठरी में उसका जीना मुहाल हो जाएगा। एनआईए की तरफ से तैयार इस लिस्ट में लॉरेंस अकेला नहीं है। लिस्ट में उस जैसे उन तमाम गैंगस्टरों के नाम हैं जो पंजाब, हरियाणा समेत भारत के कई राज्यों में अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। इस प्लान के मुताबिक इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही पंजाब की जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया, संपत नेहरा, हाशिम बाबा, अमरीक, छेनू, रोहित मोई, नीरज बवानिया, दीपक बॉक्सर, योगेश टुंडा, परवेश मान, सुनील राठी, रोहित चौधरी और कौशल चौधरी जैसे खूंखार कैदियों के नाम हैं। जिनमें से कई गैंगस्टर को अंडमान की उस जेल में भेजा जा सकता है जहां सिर्फ जेल का कानून चलता है। लॉरेंस इस बीच सूत्रों के हवाले से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब पुलिस और दिल्ली की स्पेशल सेल के बीच अनबन हो गई। जानकारी ये मिली है कि दिल्ली पुलिस ने कल ही लॉरेंस को पंजाब से दिल्ली लाने की तैयारी कर ली थी। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पंजाब के बठिंडा पहुंची थी, लेकिन बठिंडा पुलिस ने फोर्स नहीं होने का यहां पर हवाला दिया, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली नहीं लाया जा सका। और ये दूसरी बार है जब दिल्ली पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर लॉरेंस की कस्टडी लेने पहुंची थी। उम्र 30 साल, ठिकाना जेल और शातिर अपराधी जिस पर रंगदारी, मर्डर, ड्रग्स रैकेट और आतंकियों से कनेक्शन के आरोप लगे। गुनाह की गहराइयों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तार इस कदर जुड़े कि उसकी तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी। तो आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों की कहानी, जिसकी वजह से उसे नंबर 1 डॉन कहा जाने लगा? लॉरेंस बिश्नोई के हर गुनाह के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उसके उस गुनाह की बात जिसने उसे अब सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया, और वो है उसका खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान से कनेक्शन। वो किन खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में रहा, कैसे उसके तार पाकिस्तान से जुड़े, सब। जेलें जो हैं वो जो मोबाइल जैमर लाती हैं वो 3G का होगा या 2G का होगा, और जो मोबाइल ये यूज़ करते हैं वो 5G के मोबाइल ये यूज़ करते हैं या ये सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जैमर जो है इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये तो ज़रूरी है, ये तो हमारा जेल मैनुअल भी कहता है, CRPC भी ये कहता है कि इनका जो गैंगस्टर्स हैं इनके लिंक बार से तोड़ने चाहिए और इनको जो दूसरी जेलों में ट्रांसफ़र करना चाहिए फॉर दी सिक्योरिटी रीजन। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने गुनाहों को बढ़ाने के लिए छोटे इलाके से शुरुआत की और सिंडिकेट को बढ़ाते हुए सीमा पार तक पहुंच गया और हथियारों की तस्करी के साथ ड्रग्स का बड़ा सप्लायर बन गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के हाथ ऐसे कई सबूत लगे हैं जिनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पाकिस्तान और खालिस्तान कनेक्शन सामने आया।